महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे चुनाव नतीजों से पहले खुद को किंगमेकर के तौर पर देख रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा था कि इसी के साथ ही हम भी राज्य की किंगमेकर की भूमिका में रहेंगे। इसे उनकी महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा गया था, लेकिन नतीजे आए तो राज ठाकरे को करारा झटका लगा। उनकी पार्टी को राज्य के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी। ये उनके लिए करारे झटके की तरह है और यहाँ तक कि क्षेत्रीय दल की मान्यता और पार्टी का सिंबल भी उनके हाथ से जा सकता है। आपको बता दें, उनकी पार्टी का सिंबल रेल इंजन रहा है, जो बीते 3 चुनावों में फेल साबित हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब नई बनी थी तब उसने 2009 में हुए अपने पहले विधानसभा इलेक्शन में 13 सीटें हासिल की थी। इसके बाद 2014 और 2019 में एक ही विधायक एमएनएस से चुना गया, लेकिन इस बार तो पार्टी का खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद माहिम विधानसभा सीट से बुरी तरह हार गए। वो तीसरे नंबर पर आए। पहले ही चुनाव में अमित ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से राज ठाकरे भी बेहद सख्ते में हैं और नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए करारे झटके की तरह है। यही नहीं, अब पार्टी के सामने वजूद का ही संकट खड़ा हो गया है। एमएनएस को राज्य के इलेक्शन में महज 1.55% वोट मिला। नियम के जानकारों का कहना है कि अब एमएनएस का इलेक्शन सिंबल छिन जाएगा और उसे निर्दलियों को आवंटित होने वाले चिन्हों में से ही कोई चुनना होगा। नियम की माने तो अगर किसी दल को 0 या 1 ही सीट मिलती है और वोट 8% रहता है तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलता है। इसी के साथ ही 2 सीट और 6% वोट का नियम है। इसके अलावा 3 सीट पाने पर 3% वोट को भी क्षेत्रीय दल की ही मान्यता के लिए आधार माना गया है। एमएनएस बीते 3 चुनावों में इनमें से किसी भी पैमाने पर खरी नहीं उतरी है। बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में शिवसेना के वर्ली में उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा, हमने एमएनएस के साथ बातचीत करने का पूरा प्रयास किया। हम उनकी बहुत सी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार थे, मगर गैर जरूरी मांग रखे जाने पर उसे पूरा करना संभव नहीं होता। आखिरकार ये शिवसेना यूबीटी की मदद करते नजर आए और उसकी बी टीम के तौर पर दिखाई दिए। हालांकि हमें ये पता है कि उनका ऐसा इरादा नहीं था। अगर माहिम और वर्ली में एमएनएस नहीं रही होती तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बड़े अंतर से जीते होते। आदित्य और अमित ठाकरे दोनों को मिला सबक। मुंबई में एमएनएस ने 25 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से उसके 12 कैंडिडेट्स ने शिवसेना और 10 ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी। मुंबई से बाहर वाणी और गुहागर सीट पर एमएनएस उम्मीदवारों से शिवसेना यूबीटी को फायदा मिला। ये जरूरी है कि एमएनएस को शिवसेना की वजह से कोई फायदा नहीं मिल पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें मुंबई की माहिम सीट पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरे स्थान पर रहे उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की। ऐसे में इस चुनाव ने आदित्य और अमित ठाकरे दोनों चचेरे भाइयों के लिए सबक सिखाया है, जिसे उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए।